आने वाला है। कांग्रेस ने चिंतन शिविर में 3 दिन तक मंथन के बाद चार्टर ऑफ कोलिशन तैयार किया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में कहा गया कि गठबंधन के दौर से ही कांग्रेस के जहन में था और जेएमएम इसके बारे में जानता भी था। चिंतन शिविर के बाद नए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने एक चिट्ठी झारखंड के सीएम के नाम सौंपी। तारीख थी 7 मार्च। कहा गया कि चार्टर ऑफ कोलिशन के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी, लेकिन अब तक इसे लेकर जेएमएम का कोई बयान नहीं आया था। इसे लेकर 2 दिन पहले न्यूज 11 भारत ने अविनाश पांडे से बात भी की थी। उन्होंने कहा था कि ठीक है, समझ में आता है कि सीएम कुछ पारिवारिक विवाद हैं, पार्टी के अंदर का विवाद है, इसमें फंसे हुए, लेकिन हर चीज का सही वक्त होता है। इशारों में उन्होंने कहा कि इसको लेकर के अब ध्यान उनको देना चाहिए। आज जाकर जेएमएम का एक बड़ा बयान आया है और यह बयान जो आया है वो कांग्रेस को पसंद नहीं आएगा। लिख कर ले लीजिए क्या बयान है, क्या सियासत है। सबसे पहले राकेश कुमार की इस रिपोर्ट में आप देख लीजिए, फिर हम आगे बातचीत करते हैं। रिपोर्ट देखिए। 7 मार्च को मैंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोलिएशन, जिसको कहते हैं कि गठबंधन के कुछ नियम, मैंने सौंपा था। और हाँ, ये जरूर अपेक्षित था कि बहुत ही गंभीरता से वो लेंगे, लेकिन हो सकता है कि अधिवेशन और इससे भी कुछ महत्वपूर्ण विषय होंगे जिस पे वो राज्य की भलाई के लिए उसमें लगे हैं। लेकिन जितना जल्दी अगर वो होगा तो उसमें एक कार्यकर्ताओं में, कोलिएशन में एक विश्वास जागृत होगा जिससे हम बेहतर प्रशासन दे सकेंगे। कहीं वो आपको ये तो नहीं ले रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, हम जो चाह रहे हैं वही कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं समझता कि जब मिलकर चुनाव लड़े हैं और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है। आज हो सकता है उनके पार्टी के आंतरिक जो असंतोष है उसको लेकर वो परेशान हों। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर बढ़ी रात। जेएमएम बोली नहीं है जरूरत। कांग्रेस ने सीएम को लिख रखा है खत। देरी ने कांग्रेस की बढ़ाई बेचैनी। जेएमएम की 2 टूक से कांग्रेस की बढ़ी परेशानी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोएलिशन पर मुख्यमंत्री जल्द फैसला लें ताकि गठबंधन में विश्वास बना रहे। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे रांची से लेकर दिल्ली तक इस बात को जोर देकर कह रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के इस जोर पर जेएमएम ने जोर का झटका दे दिया है। गठबंधन सरकार में भले भाई की भूमिका रखने वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा की माने तो सरकार के अंदर कहीं से भी कोऑर्डिनेशन का अभाव नहीं है, लिहाजा इसकी जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट्स के तौर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हो जाने से कोई फलाफल नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी तब बनती है जब कोऑर्डिनेशन का अभाव होता है, और केवल कमेटी बना लेना, एक कॉस्मेटिक एक ऑर्नामेंट तैयार कर लेना, इससे कोई फर्क जमीन पर पड़ता नहीं। तो इस कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट का यदि जरूरत पड़ेगा साज सज्जा के लिए तो वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल हमको लगता है कोऑर्डिनेशन में कहीं कोई कमी नहीं। गठबंधन सरकार के अंदर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का नजरिया साफ है। जेएमएम ने 2 टूक कहा है कि सरकार में शामिल दलों के साथ गठबंधन चुनाव से पहले हुआ था। जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के चुनावी घोषणा पत्र में कई सारी चीजें पहले से कॉमन रही हैं। ठीक है, ये उनके अपने विचार हैं, लेकिन आपको मालूम होगा उनके भी संज्ञान में ये जरूर बातें रही होंगी कि हम लोग चुनाव पूर्व गठबंधन है, और चुनाव पूर्व गठबंधन जब होता है तो जो एजेंडा है वो पहले ही तय हो जाता है, इसलिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बहुत लाजमी नहीं है। उनके द्वारा ये बातें माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाई गई है और हम समझते हैं कि इस पर बहुत जल्द कुछ न कुछ निर्णय होगा। और जब गठबंधन की सरकार चल रही है, ठीक है, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़े भाई की भूमिका में है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के जो साथी हैं या जो प्रभारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, उनके साथ लगातार माननीय मुख्यमंत्री का संवाद होते रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री से जो बातें हुई हैं इस पर माननीय मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, पार्टी को फैसला लेना है, और बहुत जल्द हमको लगता है कि इस पर कुछ न कुछ फैसला हो जाएगा। और प्रभारी महोदय से भी बातचीत हो जाएगी, अध्यक्ष महोदय से भी बातचीत हो जाएगी, और जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या जेएमएम भी ये महसूस कर रहा है कि कोऑर्डिनेशन का अभाव
नहीं, कोई अभाव नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, सभी से संवाद उनका स्थापित होते रहता है और जो भी बातें सामने लाई जाती है उसको वो काफ़ी गंभीरता से लेते हैं और हमको लगता है कि जो बातें लाई गई है उसको भी उन्होंने काफ़ी गंभीरता से लिया है और थोड़ा हम लोगों को इंतजार करना चाहिए। 7 मार्च को ही कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और चार्टर ऑफ कोएलिशन की लिस्ट सौंप दी गई थी। लगभग 1 महीने बीत जाने के बावजूद कांग्रेस के इन दोनों सवालों पर सरकार ने फिलहाल खामोशी ही बरत रखी है। मुख्यमंत्री की इस खामोशी ने कांग्रेस की बेचैनी बढ़ा दी है। रही सही कसर झारखंड मुक्ति मोर्चा के इस बयान ने पूरी कर दी है। रांची से कैमरामैन अभय प्रसाद के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। और राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, इतना तो तय है कि कांग्रेस को यह बयान पसंद कम आने वाला है, क्योंकि आज से 2 दिन पहले प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे से बातचीत हो रही थी। उन्होंने इस पर एम्फेसाइज किया था कि चार्टर्ड ऑफ कोलिशन जो है चिंतन शिविर में हमने तैयार किया है और वो चार्टर्ड ऑफ कोलिशन सीएम के सुपुर्द किया गया है। उन्होंने विश्वास जताया था कि इसको लेकर के जवाब आना चाहिए। और रहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का बात, तो वो तो गठबंधन के समय ही इसको लेकर के बातचीत हो गई थी, तो इसको लेकर के तो किसी तरीके का कोई विवाद है नहीं। हालांकि सुप्रियो भट्टाचार्य भी यही बात कह रहे हैं, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने जिस शब्द का प्रयोग किया, ऑर्नामेंट, कॉस्मेटिक ऑर्नामेंट, यानी आभूषण, सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण, इन्होंने चार्टर्ड ऑफ कोलिशन को कहा सौंदर्य बढ़ाने वाला आभूषण। उन्होंने कहा कि इसकी जरूरत जब पड़ेगी तब देखा जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो दोनों तरफ से विरोधाभासी बयान है। राकेश, किस तरीके से देखें इसको? बिल्कुल, देखिए, आपने देखा होगा कि जब से कांग्रेस के नए प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्रेस की जिम्मेवारी ली है प्रदेश में, और पहले दिन से ही उनका इस पर खासा जोर रहा कि सरकार में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बननी चाहिए, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम सेटअप होना चाहिए और उसके साथ गठबंधन सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। ये कोई पहली बार उन्होंने नहीं कही है। जब वो प्रभारी के तौर पर नियुक्त हुए थे तो पहली बार जब वो रांची पहुंचे थे तो उस वक्त भी उनके तरफ उनका पहला बयान यही था। और लगातार जब से वो प्रभारी बने हैं, आप देखेंगे कि 3 से 4 दफ़ा वो इस बात को कह चुके हैं। यहाँ से लेकर दिल्ली तक वो इस बात पर जोर देते नजर आ रहे हैं कि सरकार में गठबंधन कि चूंकि कोऑर्डिनेशन की सरकार है तो कोऑर्डिनेशन की सरकार की सेहत अच्छी रहे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी हो, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सेटअप हो और उसके साथ इस सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। तो कांग्रेस के अपने तर्क है और कांग्रेस इस तर्क के साथ लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, प्रभारी के माध्यम से हो, प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से हो या प्रदेश के दूसरे नेताओं के माध्यम से हो। लेकिन जहां तक बात झारखंड मुक्ति मोर्चा की है या फिर सरकार के मुखिया की बात कह लें, क्योंकि 7 मार्च को ही ये खत लिखा गया था प्रभारी के माध्यम से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कि इन दोनों मसलों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करिए, क्योंकि गठबंधन की सेहत के लिए ये दोनों विषय बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन आप देखेंगे भारती कि 1 महीना का वक्त हो चुका है, सरकार की तरफ से खामोशी है, कोई जवाब अब तक इस दोनों मसलों पर नहीं आया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ज़रूर ये कहा है, उनके नेताओं की तरफ से ये बयान आए हैं कि कोऑर्डिनेशन का कहीं अभाव नहीं है इस सरकार में। हर कोई अपनी बात आसानी से मुख्यमंत्री तक रख सकता है, पहुंचा पाता है, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, आरजेडी के लोग हों। तो ऐसे में कोऑर्डिनेशन का कोई अभाव इस सरकार में नहीं है। सारी चीज़ें बहुत ट्रांसपेरेंट है, बहुत क्रिस्टल क्लियर है। आपकी जो भावना है, आपकी भावना से आप जब चाहे अपनी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत करा सकते हैं। और मुख्यमंत्री, आपने भी देखा होगा कि चाहे वो सेशन के दौरान हाउस के अंदर की बात हो, आपको भी पता है कि तमाम पक्ष हो विपक्ष के विधायक लगातार मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपने क्षेत्र को लेकर संवाद करते हैं और मुख्यमंत्री आसानी से सारे विधायकों से मिलते भी हैं। या फिर आप प्रोजेक्ट बिल्डिंग में देखें, जब कैबिनेट की बैठक होती है या फिर आम दिनों में जब मुख्यमंत्री जाते हैं तो कई विधायक उनसे मिलने जाते हैं और मुख्यमंत्री उनसे सीधा संवाद भी करते हैं। तो ये ज़रूर है कि कोऑर्डिनेशन का बहुत अभाव नहीं है झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़रों में। जहाँ तक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के सेटअप की बात है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को लगता है कि जब सरकार
चूंकि एक कोऑर्डिनेशन के तहत चुनाव लड़ा गया था, एक गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया था और चुनाव से पहले गठबंधन बना था, तो उसमें कई सारी चीज़ें जो थी वो कॉमन थी। अगर तीनों दलों के आप घोषणा पत्र को देख ले, अगर चुनावी घोषणा पत्र को देख ले, तो कई सारी बातें हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी घोषणा पत्र में थी, आरजेडी के भी घोषणा पत्र में थी और कांग्रेस के भी घोषणा पत्र में थी। सरकार में चूंकि तीनों दल है, कैबिनेट में तीनों लोगों के मंत्री बैठते हैं, तो कोई भी फैसला होता है वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। तो ऐसे में इसकी भी ज़रूरत झारखंड मुक्ति मोर्चा को महसूस नहीं हो रही है कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सेटअप हो। लेकिन कांग्रेस का लगातार इस बात को लेकर जोर है कि इन दोनों की ज़रूरत मौजूदा वक्त में सरकार के अंदर में है। अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो सरकार की सेहत के लिए, गठबंधन दलों की सेहत के लिए बेहतर होगा। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री को जो खत लिखा गया है 7 मार्च को और जिसकी समय अवधि लगभग 1 महीने अब बीतने को है, उस पर अब क्या एक्शन होता है मुख्यमंत्री का, मुख्यमंत्री कितना संजीदा है इन चीज़ों को लेकर। लेकिन पार्टी के जिस तरीके से बयान आए हैं उससे एक बात ज़रूर भारतीय निकल कर आ रहा है कि बहुत गंभीरता से झारखंड मुक्ति मोर्चा इन चीज़ों को नहीं ले रही है। उनको लग रहा है कि मौजूदा वक्त में सारी चीज़ें ठीक ठाक चल रही है। ऐसे में अलग से कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाना, उसका चेयरमैन नियुक्त करना, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का सेटअप तैयार करना, ये शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा की नज़र में फ़िलहाल इसको लेकर बहुत आप कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत गंभीरता नहीं है भारती। चलिए राकेश, बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। आगे आगे देखते हैं होता है क्या। आगे आगे देखिए, खेल तो जारी रहेगा, प्रेशर पॉलिटिक्स भी जारी रहेगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाइएगा मत, इसलिए क्योंकि आपको हम एक ऐसी जगह दिखाने वाले हैं जो कि भ्रष्टाचार की इमारत है, जिसका काम भी इमारत बनाना है और वो अपने आप में भी भ्रष्टाचार की इमारत है। मतलब कभी अगर रांची में आपको चिड़ियाघर जाना हो, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।